दुनिया की 3 सबसे बड़ी मिस्ट्री, क्या एलियन सच में होते हैं, इंसान का मरने के बाद क्या होता है, और रिवा अरोरा की आखिर एज कितनी है। इस लड़की का आधा करियर सॉन्ग प्रमोशन पर टिका है और आधा इस बात पर कि इसकी एज कितनी है। तो आप लोगों के लिए मैंने करी हैवी तहकीकात और पता करने की कोशिश करी इसकी एज कितनी है। सारे इंटरव्यू देखे, सारी वीडियोस देख ली, पर मुझे एज पता नहीं चली ना, नक्को बिल्कुल नहीं। और फिर गया मैं इसके बर्थडे वाले व्लॉग पे। बर्थडे केक पे तो एज लिखी रहती है ना। हाँ, है ना, सबकी होती है, सबकी नहीं होती। शिट, इस बर्थडे केक पे एज नहीं लिखी। चलो अगले बर्थडे का केक देखते हैं। क्या फायदा इतना अमीर, इतना फेमस और इतना टैलेंटेड होने का, जब आपकी जिंदगी आप अपनी मर्जी से ही नहीं जी सकते। बेचारी को एज बताना तक अलाउड नहीं है, वरना एक तरफ हम लोग हैं, हमारा इंट्रोडक्शन ही ऐसे शुरू होता है, हाय माय नेम इज रजत पवार एंड माय एज इज 27 इयर्स। उप्स, मेरी एज पता चल गई। अब मेरे कमेंट्स में लोग मेरी एज गेस करके कमेंट कैसे बढ़ाएंगे। मुझे जहां तक पता चला इस बच्ची की एज है 14 साल और ये अपनी एज से तो काफी ज्यादा बड़ी लगती है। पर लगे तो लगे, हमें क्या। माना दोस्तों इसका डायरेक्ट इफेक्ट नहीं है, पर इनडायरेक्टली आप सोचो, एक 14 साल की बच्ची जब अपने मोबाइल पर इसको देखेगी तो वो खुद को इससे कंपेयर करेगी और फिर वो पाएगी कि यार ये तो मेरे से ज्यादा टैलेंटेड है, फेमस है, अमीर है और इसकी तो बॉडी भी मेरे से ज्यादा ग्रो कर गई। इस एज तक तो मेरी भी कर जानी चाहिए थी अगर इसकी कर गई है तो। पर उस बेचारी बच्ची को क्या पता कि ये अमीर लोग कुछ असाधारण तरीकों से अपनी एज को बढ़ा लेते हैं जब वो छोटे होते हैं, और जब वो बूढ़े हो जाते हैं तो एंटी एजिंग इंजेक्शन लगवाते हैं। और परेशानी वाली बात यह है कि भले दिखने कितने भी बड़े लगे, पर होते तो छोटे ही हैं, पर हरकतें इनकी भी एडल्ट जैसी हो जाती हैं। अब हर एक इंडिविजुअल की उसकी अपनी चॉइस होती है कि वो अपनी बॉडी के साथ क्या करना चाहता है। पर सोचने वाली बात यह है कि जब 14 साल के बच्चे से उसके माँ बाप ऐसा एक्ट करवाएंगे तो जो इंटरनेट पे बाकी बच्चे देखेंगे वो भी सोचेंगे कि भाई अभी मैं छोटा हूँ, 1 साल बाद मैं भी इसके बराबर बड़ा हो जाऊंगा, फिर ये सब मैं भी कर सकता हूँ। अब 1 साल जब बेचारा बच्चा वेट करता है फुल एक्साइटमेंट के साथ, तो वो रिजल्ट में पाता है कि कुछ हुआ ही नहीं इतना हैवी चेंज, क्योंकि वो चेंज नेचुरल था ही नहीं जो सबके साथ हो जाए। अब एक तरफ तो ये लोग बॉडी पॉजिटिविटी की बातें करते हैं, कॉन्फिडेंस दिखाते हैं इतना ज्यादा कि लोग सोचे कितना कॉन्फिडेंस है छोटी सी बच्ची में, पर वहीं दूसरी तरफ ये लोग अपनी एज छुपाते हैं। क्यों? क्योंकि ये अपनी एज को लेके इतने इनसिक्योर हैं कि इन्हें लगता है अगर ये सबको पता लग गई तो शायद उतना फेम नहीं बचेगा जितना अभी है प्रेजेंट में। तो देखा जाए तो ये लोग भी उतने ही डेस्परेट हैं पैसा और ज्यादा कमाने के लिए जितना एक नॉर्मल आदमी होता है। जैसे कि एक बार रिवा अरोरा का हार्ट टूट गया था, पर रील बनाना उसने तब भी नहीं छोड़ी ना, नक्को बिल्कुल नहीं। और फिर वही हुआ जो होना था, कमेंट में लोगों ने जी भर के हेट दी, क्योंकि जो हाथ टूटने के बाद वो टांगा जाता है वो इसीलिए टांगा जाता है कि आपके हाथ का ज्यादा मूवमेंट ना हो, उसको रेस्ट करने को मिले और वो जल्दी से रिकवर हो पाए। पर क्योंकि आप बार बार ट्रांजिशन वीडियोस बनाने के लिए कपड़े चेंज करते हैं, हैवी मेकअप करते हैं और रोज आपको रेडी होना पड़ता है ना जाने कितनी बार, तो उसको उतना रेस्ट मिल नहीं पाता है जितना मिलना चाहिए था। और फिर एक कमेंट जो कि बहुत ज्यादा कॉमन होता है इसके कमेंट सेक्शन में कि आज फिर स्कूल नहीं गई। मैं तो कहता हूँ स्कूल चली जाती तो अच्छा होता, क्योंकि स्कूल वाले भी संडे वनडे को छुट्टी दे देते हैं, पर इसका ये जो काम है ये इसको कभी छुट्टी नहीं देता। हाथ टूटा हो चाहे मुंह, वीडियो तो बनानी पड़ेगी। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। कितनी भी मोए हो, पर्सनालिटी तो ओए होए होनी चाहिए ना। पर्सनालिटी भी फेक है, क्योंकि एक्चुअल में तो दिमाग से वो बच्ची है, वो सिर्फ एक्ट कर रही है जैसा उससे एक्ट करवाया जा रहा है। एक्चुअल में देखा जाए तो रिवा अरोरा एक बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, कितने अच्छे से वो अपनी एज से ज्यादा एक्ट कर ले रही है, क्योंकि एज इतनी ज्यादा है नहीं जैसी वो हरकतें करती है, पर जैसा उससे करवाया जा रहा है वो कर रही है। बस इन सब के बीच में पैसा तो आ रहा है, पर उस बेचारी का चाइल्डहुड बर्बाद हो गया है। एक समय था जहां पर मिडिल क्लास लोग अमीरों के बच्चों की लाइफस्टाइल देख के बोलते थे यार क्या जिंदगी है, ऐसी जिंदगी होनी चाहिए, ये वो मजे ही मजे, इनके पास तो खूब पैसा है। और अब एक समय है कि अमीरों के बच्चों को देख के लोग सोचते हैं कि हम तो गरीब ही अच्छे हैं, ऐसे अमीरों ने। कुल मिला के तरस खा रहे हैं लोग कमेंट में जब उन्हें पता चला कि अमीर और ज्यादा अमीर बनने के लिए कितना ज्यादा डेस्परेट है। और सोचने वाली बात यह है कि इस एज में मोस्टली जो बच्चे होते हैं वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं इजीली। वो जो इंटरनेट पे देखेंगे वो करने की कोशिश करेंगे, जो उनको कूल लगेगा उनको वो करना होता है। हीरोइन ने कुछ कपड़े पहने उनको वो भी पहनना है। पर यहाँ पर माँ बाप का रोल होता है कि वो उन्हें बताते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, या फिर क्या उनकी एज के हिसाब से अप्रोप्रिएट है। पर यहाँ पर तो उल्टा ही हो गया। कमेंट में बच्चे ज्यादा समझदार हैं, वो बोल रहे हैं कि भाई अच्छा हुआ कि हमारे पेरेंट्स स्ट्रिक्ट हैं, ये तो ब्लेसिंग हो गई। और माँ बाप देखो उनको समझ नहीं आ रहा है, जहाँ पैसा मिल रहा है बच्चों को वहीं कुदा दे रहे हैं। और सिर्फ ये नहीं है रिवा अरोरा ऐसा कर रही हो, इसके जैसे और भी बहुत सारे लोग हैं, इनको देखिए। पर इससे पहले अर्ज किया है अगर धूप निकले तो बाहर टांग दो गीले कच्छों को, अगर धूप निकले तो बाहर टांग दो गीले
रसीले कच्चों को, और पैसा कमाना है तो मेहनत करो, मत यूज करो अपने बच्चों को। इन लोगों की एज में अगर ग्रुप में कोई बच्चा कपड़े उतार देता था ना, तो उसको पप्पी पप्पी शेम शेम करके इतना शर्मसार कर देते थे कि उसको अगली बार कपड़ा ऊपर करने में भी शर्म आए। और इनको देखो, उस हड्डी के ढांचे ने कपड़ा क्या उतार दिया, वो शर्माने लग गई। क्या देख के शर्मा रही है? उसका ढांचा। अभी उसका शरीर पूरी तरीके से विकसित भी नहीं हुआ है जो ये शर्मा रही है, और शरीर छोड़ो उसका दिमाग भी विकसित नहीं हुआ है। बनियान तक आड़ी टेढ़ी पहनी हुई है बेचारे ने। पर इन सब पर माँ बाप का ध्यान तो तब जाएगा ना जब बच्चे पे ध्यान रहेगा। इनकी एज में तो स्कूल, कोचिंग और इन सब के बाद थोड़ा बहुत समय मिलता था खेल मस्ती करने के लिए। इनके माँ बाप ने तो इनकी जिंदगी को ही खेल मस्ती बना दिया। तुम क्या चाहते हो? तुमसे बात करना चाहता हूँ, ज़्यादा सुनना चाहता हूँ, तुम्हारा टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। अब ये जो हरकतें कर रहे हैं, इसमें ना इस गिल्लू गिलोटे की गलती है, ना उस छोटी सी कचौड़ी की। इसमें गलती है इनके मम्मी पापा की, जिनने इनको ऐसी वीडियोस बनाने के लिए जब मजबूर किया होगा तो ये बच्चे नाटक करते होंगे, और उस नाटक को खत्म करने के लिए उनने जो मांगा अपने माँ बाप से, बच्चों को वो दे दिया गया। उनको फुल क्या खेल खिलौने मिल गए बचपन में ही, उनको हर चीज खाने के लिए मिल गई, पिज्जा बर्गर, उनने जो भी मांगा। तो सारे शौक उन बच्चों के बचपन में ही खत्म हो गए। अब जब सारे शौक खत्म हो गए तो बच्चा नए शौक ढूंढेगा, और नए शौक उसको कहाँ मिलेंगे? प्यार मोहब्बत में। इनकी एज तक आते आते तो 5 रुपए 10 रुपए मिल जाते तो उसमें ही दिवाली हो जाती थी। इनको गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड चाहिए, और ऊपर से इंटरनेट के थ्रू इन बच्चों को हर वो चीज पता चल जाती है जो बड़े लोग करते हैं। तो ये बचपन से ही वो सब करवाने लगे हैं जो शायद बड़े होके भी करवाना चाहिए या नहीं, वो इंडिविजुअल चॉइस होती है। पर अभी तो इनमें दिमाग भी नहीं है। वो बच्ची अपने बालों पे ना जाने क्या क्या केमिकल यूज करवाती होगी, जैसे उसके बाल दिखते हैं एकदम सेट सीधे खड़े हुए। इसकी एज में लड़कियां 2 चोटी बांध के स्कूल आती थी। रोज हैवी मेकअप होता होगा वीडियो बनाने के लिए, और इनकी उम्र में हम सपने देखते थे कि स्कूल के बाद क्या करेंगे, कॉलेज जाके क्या करेंगे। ये लोग सपने देखते शादी के बाद क्या करेंगे। सीधा एक ही गोल है, शादी। सब हो गया बाकी तो। अच्छा सुनो, मैं क्या कह रही थी, मैं ना शादी के बाद तुम्हारे सारे दुख बांट लूंगी। तो दुख है नहीं। अरे मैं शादी के बाद की बात कर रही हूँ। और आप नॉर्मली इन लोगों को देख के अंदाजा नहीं लगा सकते, पर ये लोग भी लगभग रिवा अरोरा के आसपास की ही एज के हैं। पर ये दिखने में उतने बड़े नहीं है, क्योंकि ये उतने अमीर नहीं है कि वो सब अफोर्ड कर सके जिसके थ्रू एज बड़ी दिखती है। पर इंटरनेट और मोबाइल वो तो सब लोग अफोर्ड कर सकते हैं। तो बस वही करके ये बाकी जो बचा कुचा काम जो रिवा नहीं कर पा रही है वो ये करने चले आए। और अब आप लोग सोचोगे कि बेचारों को फेमस होना है तो यही सब करना पड़ेगा, नॉर्मल वीडियो बना के थोड़ी फेमस होते हैं। तो ऐसा नहीं है, बहुत तरीके की वीडियोस बनती है। आप डेली लाइफ दिखा सकते हो, अपनी नॉर्मल लाइफ। अगर आप घर में अच्छी चीजें कर रहे हो तो लोग उसको भी अप्रिशिएट ही करते हैं आज के जमाने में। बल्कि मैं तो देखता हूँ अच्छी वीडियोस ज्यादा चलती हैं। जैसे कि आप इस बच्ची को देखो। करवा चौथ वाले दिन मम्मी को अच्छे से तैयार करके मैंने खाने में बनाया बहुत कुछ। हाँ, तो मम्मी ने मुझे फलों को धोने के साथ साथ खाना बनाने का काम सौंप दिया है। तो मैं सबसे पहले फलों को अच्छे से धो के गोभी को छोटे छोटे पीसेस में काट लेती हूँ। नॉर्मली आपने ये तो देखा होगा कि घर में मम्मी काम कर रही है और लोग स्टेटस पे डाल रहे हैं आई लव माय मॉम, हैप्पी मदर्स डे। वो पर ये होता है असली इन्फ्लुएंस, कि वो बच्ची सच में अपनी मम्मी की हेल्प कर रही है। अब भले ही आप इतना ज्यादा काम ना कर पाओ अपने घर में, पर एटलीस्ट थोड़ी बहुत भी अगर आप अपनी मम्मी की हेल्प करते हो और उसकी भी वीडियो डाल देते हो, जैसे ये डबल मेहनत हो जाती है कि आप काम भी कर रहे हो वीडियो भी बना रहे हो। पर यही तो स्किल है ना कि वो कर रही है साथ में सब कुछ मैनेज। एटलीस्ट ये सब उल्टी हरकतें तो नहीं कर रही। पर यही बात है कि जब तक इंटरनेट पर ऐसी वीडियो ज्यादा चलेंगी सैफीना टाइप की, तब तक तो हमें यही सब देखने को मिलेगा। कहाँ जा रहे हो? तुम अच्छा चलोगे, यहीं रहोगी। तुम जहाँ जाओगे मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। मैं कुछ सड़कों पे फिरूंगा, तुम्हारे सड़कों पे फिरोगी। ए थांबा थांबा, कौन सी भाषा में बात कर रहे हो मेरे जिंगल बेल जुगनुओं? और उसके साथ रहेगी मेरी बहन। छोटी आलू की टिकिया तो वो तेरे को प्यार नहीं खिलाएगा, वो पुलिस के डंडे खिलाएगा, क्योंकि बिना लाइसेंस की गाड़ी चलाता है तुम्हारा गिल्लू गिलोटिया। कहाँ चलेंगे? सितारों में। ना हेलमेट है, ना लाइसेंस है, ना दिमाग है, ना कोई ऐसा इंसान है जो इन्हें सही रास्ता दिखा दे। गलत रास्ते पर चल रहे हैं, खुद भी बिगड़ रहे हैं और दुनिया को भी बिगाड़ रहे हैं। ना जाने कितने प्यारे बच्चे गेम खेलते खेलते इनकी वीडियो देखने के बाद गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ढूंढने निकल पड़ते होंगे। सैफीना का भी तो बॉयफ्रेंड है, हमें भी एक ढांचा चाहिए बॉयफ्रेंड के लिए। और वहीं पे अगर कोई रोस्टर इन्हें समझाने की कोशिश करे कि ये उल्टी हरकतें सब मत करो, अच्छी चीजें करके भी फेमस हो सकते हो, तो इनका मैनेजर आ जाता है चमकाने कि जब हम अपने बच्चों को बिगाड़ रहे हैं, हमें दिक्कत नहीं है, तो तुम कौन होते हो उन्हें समझाने वाले? हमारी वीडियो बनाने में दिक्कत आ रही, बिजनेस खराब कर रहे हो तुम, केस कर देंगे। नहीं नहीं, मेरे पास तो नहीं आए चमकाने, देविका को चमकाने आए थे। और अच्छा हुआ उसने वीडियो डिलीट नहीं करी, वरना इनको लगने लगता कि हमारा रास्ता तो सही है, जो गलत बोल रहे हैं उनका हम मुंह बंद करवा देते हैं। और बाकी दोस्तों, इनको देख के एक और लड़की दिखी मुझे जो बेचारी ऐसा सोचती है कि भाई मेकअप वेकअप करके सुंदर लग रही है ना ये, इसीलिए इनकी वीडियो चल रही है। अब मैं भी करूंगी मेकअप, और लाली पाउडर तो सबके घर मिल जाता है। क्या लेवल पर रेसिज्म बैठा है बेचारे बच्चों के दिमाग में इन टिकटॉकियों के ट्रांजिशन वीडियोस की वजह से। उनको लगता है कि गंदा दिखने के लिए आपको मुंह पे काला कलर लगाना ही पड़ेगा। काला कलर इक्वल्स टू बदसूरत,
और सुंदर लिखने के लिए पाउडर लगाना पड़ेगा। यहाँ तक कि क्रीम की कंपनियां तक डर गई हैं। अब तो ये रेसिज्म के चक्कर में इतनी उलझन हो रही है कि उन्होंने अपनी कंपनियों के नाम बदल दिए हैं जिनको नहीं पता हो। पहले वो आती थी ना फेयर एंड लवली, अब वो ग्लो एंड लवली हो चुकी है, क्योंकि सुंदरता की डेफिनेशन गोरा होना नहीं होती मेरे दोस्त। और ये सब तो खुले में बात करके लोग एक्सपोज कर भी देते हैं, पर वहीं पे बात आ जाती है बॉडी मॉडिफिकेशन की, जहां पर बड़े बड़े सेलिब्रिटी तो अपने बच्चों के करवा देते हैं बहुत सारे पैसों की वजह से, और फिर नॉर्मल लोग भी इस रेस में कूदने की कोशिश करने लगते हैं। अब हम और तुम कमेंट में कितना ही कुछ भी लिख दें कि भाई साहब ये क्या हो रहा है दुनिया में, कौन सी जनरेशन आ गई है, पेंडू जनरेशन, पर फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो असली बच्चे हैं, जो उनका टारगेट है, वो तो कमेंट पढ़ते नहीं है। और वीडियो पे क्या लिखा रहता है वो तुम ये खुद देख लो। वो बेचारी लड़की माइनर है, अभी 18 साल की भी नहीं हुई है, और ये मीडिया वालों को देखो वगैरह लिख लिख के उसकी वीडियोस डाल रहे हैं। पर हम क्या बोले, कौन होते हैं बोलने वाले? उसके मम्मी पापा जब अलाउ कर रहे हैं तो हम कैसे बोल सकते हैं, क्योंकि उनको ही पता है कि ये लोग कुछ भी लिखें, कैसा भी करें, वो पब्लिसिटी ही रही है, फेमस ही हो रहा है उनका बच्चा, जहां तक मुझे लगता है। बाकी उनके दिमाग में क्या है वो जाने। कि ये वीडियो बस यहीं तक थी, हम मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, फेवरेट पार्ट कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करें। टाटा बाय बाय, गुड नाइट, धन्यवाद। मम्मी मैं भी बच्चा लगता हूँ, इंजेक्शन लगवा लूं क्या? क्या मतलब मैं मिर्ची भर के लगा देती हूँ?